अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर एक कैनाल अर्थात नहर के किनारे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, इस कैनाल के दूसरे किनारे पर जो पॉइंट है वो डायरेक्टली अपोजिट है टावर के जो पॉइंट, अर्थात ये पॉइंट जो है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट इससे 20 मीटर अवे यहां पर है, इस जो इसी लाइन पर है, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये दूसरा एंगल 30 डिग्री गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमको दो चीजें इसमें फाइंड करनी है। पहली चीज हाइट ऑफ द टावर, ये एच हाइट इसकी हमको फाइंड करनी है। यहां पर हमने एच अज्यूम कर लिया है। दूसरी चीज कैनाल हमारी बीसी है, इस कैनाल की हमने विड्थ को एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो ये दो चीजें हमको यहाँ पर एच और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो हमने अज्यूम किया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमने क्या ली हुई है यहाँ पे एच मीटर, तो यहाँ पर हम एच डाल लेंगे। साथ ही में एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की जो हमने चौड़ाई ली है, नहर की जो चौड़ाई है वो हमने कितनी ली हुई है, वो हमने ली है एक्स, तो उसको हम एक्स मीटर डाल लेते हैं। ये दो पॉइंट हमको पता चल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये फार्मूला यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा की वैल्यू होती है। तो पहले हम ये 30 डिग्री के एंगल पे अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल जो बन रहा है उसका पूरा बेस ये जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेस की हमको जो ये लिखनी है बेस, तो ये हमारा पूरा बेस कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ये हम डालेंगे बेस की जगह पे और परपेंडिकुलर की जगह पे एच डालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर एच अपान में बेस 20 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, इक्वल्स टू एच अपान 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 20 प्लस एक्स और √3 की एच में मल्टीप्लाई होगी √3h। यहां से अगर हमको x की वैल्यू निकालें तो 20 उधर ट्रांसफर करेंगे, x इक्वल टू √3h माइनस एक्स। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ पर फॉर्म हो गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए दूसरा ट्रायंगल हम देखते हैं जिसमें एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री का एंगल यूज करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर वही रहेगा हमारा h। अब देखिए बेस यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल केवल यहाँ से बन रहा है, तो बेस केवल इतना हमारा आएगा, b से c की डिस्टेंस, बेस x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू h अपान x। यहाँ से x को इधर ट्रांसफर करेंगे, √3x इक्वल्स टू h हो जाता है। अब पहले वाले में हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो दूसरे वाले में भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे गलत हो गया था, 20 कर देते हैं। यहाँ पर भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू h अपान √3। इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गई है, दोनों इक्वेशन हमारी बन गई हैं। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू एक इक्वेशन से उठाकर दूसरे में रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पर x की वैल्यू गिवन है h अपान √3 इक्वल्स में ये डाल देंगे जो x की वैल्यू है √3h माइनस 20। √3 यहाँ डिवीजन में इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर दो नंबर अलग अलग दिए हुए हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन को इधर हम बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये h इक्वल्स टू √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो बिना रूट वाला 3 आ जाएगा, √3h माइनस 20 √3। अब यहां से h को हम इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा, h माइनस 3h इक्वल्स टू माइनस 20 √3। यहां से देखिए h सिंगल छोटा होता है और 3h बड़ा होता है, छोटे से बड़ा माइनस करेगा, बड़े का साइन लगेगा, माइनस का 2h यहाँ पर बचा इक्वल टू माइनस 20 √3। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में चला जाएगा, h इक्वल्स टू आ जाएगा 20 √3 अपान में 2।
2 1 जा 2, ये डिवाइड हो गया। एच की वैल्यू आ गई 10√3, ये हमारी आ गई है हाइट ऑफ द टावर। अब एच की वैल्यू को अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हमने क्या लिख रखा है, x इक्वल्स टू एच अपान √3। एच की जगह पे लिख देंगे 10√3 और अपान में √3, √3 विल बी कैंसल। अब x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। अब चाहे तो इसको हम लिख दें, जो हमने अज्यूम किया था वहां पे ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर, और दूसरा लिखेंगे विथ ऑफ द कैनाल इक्वल्स टू 10 मीटर्स। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, एक तो बिल्डिंग की, दूसरा उसके सामने केबल टावर की। तो सबसे पहले एक हम बिल्डिंग बना लेते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्डिंग छोटी होती है और टावर उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर एक हमने टावर उससे थोड़ा ऊंचा बना दिया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, फिर से पढ़ें। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की हाइट है वो 7 मीटर है, और यहां से क्या गया, टॉप ऑफ द, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप से हमको क्या देखना है, टॉप से हमको क्या बनाना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां से ये एंगल बनाना है टावर के टॉप का। ये एंगल ऐसे हम लाइन सीधी कर लेते हैं, ये एंगल हमारा 60 डिग्री गिवन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन इस टाइप से हमारा फिगर ड्रा हो गया। इस फिगर को ध्यान से देखें, इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई, ये इसके हमने यहाँ पर नाम डाल दिए हैं। अब क्वेश्चन को आप लोग समझ लें। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, इसके जब ये दोनों लाइनें पैरेलल ही होती हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वही इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जाके, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। तो पहले तो हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, इतनी हाइट हम ले लेते हैं यक्स, या यहाँ पे यच ले लें, हम हाइट को जनरली यच ही ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा यच आ गया है, और बची हुई इतनी हाइट 7 हो ही जाएगी, क्योंकि 7 इधर भी है और इसके पैरेलल ही हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। नीचे की हम वैल्यू यहाँ पर यक्स ले लेते हैं बेस की। अब ये क्वेश्चन हमारा फिगर जो है वो सही से कंप्लीट हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन फिगर्स पे ही डिपेंड होते हैं। अगर आप फिगर सही ड्रा कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ऊपर वाला, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED। इस ट्रायंगल में देखेंगे, अगर tan थीटा का रूल अप्लाई करें तो tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 60 का ट्रायंगल केवल इतना बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर h हो जाएगा, अपान में बेस हमारा x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल्स टू h अपान x। यहाँ पे हमको टावर की हाइट मालूम करनी है तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x ऊपर ले जाएंगे, √3 इधर ले आएंगे, ये इस टाइप से उधर जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू h अपान √3। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गई है। अब दूसरा ट्रायंगल हम नीचे वाला ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BAC। इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर अपान बेस का फार्मूला लगाएंगे तो tan का थीटा लिखना पड़ेगा 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 7 मीटर है और बेस हमारा x है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू 7 अपान x। x इधर ले जाएंगे, x इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ x की वैल्यू हमको पता चल चुकी है, x की वैल्यू उठा के हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे 7 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 7 h अपान √3,
√3 डिवीजन मल्टीप्लाई में इधर ले जाएंगे डिवीजन में हो जाएगा 7 इक्वल्स h इक्वल्स टू 7√3। ये हमारा मीटर में आंसर आ गया है। हाइट आ गई है कौन सी, ये हाइट हमारी कितनी आई है d और e, ये हाइट हमारी कितनी आई है डी ई। अब अगर हमको पूरे टावर की हाइट फाइंड करनी है तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा सी डी। देन यहां पर लिख लेंगे हाइट ऑफ द टावर विल बी, ये एच की वैल्यू 7√3 प्लस नीचे का 7 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा। इससे 7 हम कॉमन ले लेते हैं, 7 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 + 1 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर आ गई, टावर की कंप्लीट हाइट। यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो पहले हम एक लाइट हाउस ड्रा कर लेते हैं। ये हमने बना लिया लाइट हाउस, इसका नाम हम ए बी लिख देंगे। ये सीधा थोड़ा बना लेते हैं, इसका नाम ए बी लिख देते हैं। ये यहाँ पर सी लेवल बना दिया हमने। अब क्वेश्चन क्या कहता है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट कर दी है 75 मीटर। अब इसके बाद कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। आगे कहता है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर इन द सेम साइड। एक ही साइड में एक शिप के पीछे दूसरा शिप है। एक शिप ये हो गया, एक इसके पीछे आ गया। ये शिप हो गया सी, एक हो गया, दूसरा हो गया डी। दो शिप एक दूसरे के पीछे हैं डायरेक्टली। इस शिप्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है। तो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाला हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये छोटा होगा और सेकेंड बड़ा होगा। देखने से पता चल रहा है छोटा एंगल कितना है 30 डिग्री का और बड़ा एंगल 45 डिग्री का। सेम है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल हमारा आ जाएगा 45 डिग्री, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा और इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर नीचे के दोनों एंगल हमको मिल चुके हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन से जो हम डरते थे वो कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया है। अब यहाँ पर हमको फाइंड करनी है दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस। यहाँ की डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, लेकिन इधर वाली डिस्टेंस भी हमको अज्यूम करनी पड़ेगी। ये हमने y अज्यूम कर लिया है। ये हमारा जो फिगर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम पहले 30 डिग्री वाले एंगल का ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल में देखते हैं tan 30 = क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 75 अपान में बेस हमारा 30 डिग्री में पूरी ये लेंथ लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी x + y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी इक्वल्स टू 75 अपान में x + y। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई x + y की 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोई चेंज नहीं होता है 1 से मल्टीप्लाई करने पर। √3 की 75 से मल्टीप्लाई होगी 75√3। इक्वेशन फर्स्ट बन गई है। अब tan 45 की वैल्यू रख लेते हैं। tan 45 वाले एंगल में ट्राइंगल में देखेंगे हाइट हमारी 75 है और बेस केवल y है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 = 75 अपान में y को इधर ट्रांसफर करेंगे, y = 75। ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गई है। यहां से y की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखनी है, x की वैल्यू आ जाएगी, बहुत सिंपल है। तो यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करते हैं। x + y की जगह पे क्या लिखना है हमको 75 = 75√3। 75 को उधर दूसरी साइड में ट्रांसफर करेंगे, x = 75√3। ये वाला प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इन दो जगहों पर 75 है, 75 को कॉमन ले लेते हैं। 75 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3। यहाँ से पूरा निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1। ये आंसर हमारा आ गया दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस। चाहे तो इसको लिख सकते हैं थ्योरी में, यहाँ पर लिख देंगे। सो
डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी आई है? 75, ब्रैकेट में लिखेंगे √3 - 1 मीटर। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का।